हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लेस्ट एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वीडियो UPSSC वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स ताम्र पाषाण काल के बारे में। ताम्र पाषाण काल के बारे में जानेंगे और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे और उसके रिलेटेड प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे और उस स्थल से हमें क्या कुछ प्राप्त हुआ था प्राचीन सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, उसके बारे में भी जानने वाले हैं। तो ये सारी वीडियो फटाफट अंदाज में होने वाली है, तो वीडियो को एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ताम्र पाषाण आखिरकार है क्या। नवपाषाण काल के अंत होते होते मानव ने धातुओं का प्रयोग शुरू कर दिया था। धातु में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। फ्रेंड्स, धातु में सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया? तांबे का प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस धातु की खोज हुई हड़प्पा सभ्यता में? तो तांबे की खोज हुई। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इस वीडियो में जो भी पढ़ाऊँगा वो इंपॉर्टेंट ही पढ़ाऊँगा, इंपॉर्टेंट किसी को कुछ भी नहीं पढ़ाऊँगा। जो पढ़ाऊँगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और क्वेश्चन आने के आसार बहुत ही ज़्यादा क्लियर होंगे। तो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबे का प्रयोग किया गया। इस काल चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरण का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। तो ताम्र पाषाण काल क्यों कहते हैं? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस काल में तांबे की खोज हो गई थी और इसीलिए ताम्र पाषाण काल कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रमुख स्थल के बारे में। ताम्र पाषाणिक, भारत में प्रमुख ताम्र पाषाणिक बस्तियों के विस्तार। तो भारत में प्रमुख ताम्र पाषाणिक बस्तियों के विस्तार के बारे में हमको पढ़ना है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो ताम्र पाषाणिक विस्तार था तो उसमें की संस्कृति कैसी थी फ्रेंड? दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति कैसी थी? तो इसको बनास या आहार संस्कृति कहते थे। और इसके प्रमुख पूरा स्थल कौन कौन से थे फ्रेंड्स? तो इसके प्रमुख पूरा स्थल, सबसे पहले यहाँ पर प्रमुख पूरा स्थल था बागोर, बालाथल, ओजियाना, गिलुंद। और इसका आहार के नाम क्या थे? तो आहार के नाम क्या थे? आहार में नाम है प्राचीन ताम्रवंती और स्थानीय धूलकोट। और इसके विशेष क्या थे? इसकी विशेषता क्या थी कि पत्थर की चारदीवारी से घिरे मकान होते थे आहार में। बालाथल में क्या मिला? चारदीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला। ओजियाना से भी यही मिला। गिलुंद में चारदीवारी युक्त घर का साक्ष्य, मिट्टी की इमारत का साक्ष्य, कहीं कहीं पकी ईंटों का भी प्रयोग किया जा रहा था गिलुंद में, और तांबे के टुकड़े भी प्राप्त हुए। पश्चिमी मध्य प्रदेश में क्या मिला हमें? पश्चिमी मध्य प्रदेश की संस्कृति कैसी थी? तो फ्रेंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश में दो प्रकार की संस्कृति थी, कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति। कायथा संस्कृति का प्रमुख पुरा स्थल क्या थे? कायथा में किलाबंद बस्तियों का साक्ष्य था। प्रस्तर फलक उद्योग के साक्ष्य मिले। प्राचीन नाम इसका कपिथक था। कपिथक वराहमिहिर की जन्मस्थली भी थी। तो वराहमिहिर कौन से प्रमुख इतिहासकार थे? वराहमिहिर, और इनकी जन्मस्थली क्या थी? कपिथक थी। और दूसरा क्या है? एरड़। एरड़ में कैसा क्या मिला? किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य मिले एरड़ में। दूसरी संस्कृति क्या है फ्रेंड्स? मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति के प्रमुख पुरास्थल क्या है? मालवा संस्कृति में प्रमुख पुरास्थल नगादा है और नवादा टोली है। नगादा से ज़्यादा कुछ विशेष कुछ प्राप्त नहीं हुआ। नवादा टोली में हमें सबसे बड़ी ताम्र पाषाण कालीन ग्रामीण बस्ती मिली और चौकोर एवं वृत्ताकार घरों के साक्ष्य मिले। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौकोर एवं वृत्ताकार घरों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो आपको याद रखना है नवादा टोली। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? खोदने वाले कौन है नवादा टोली को? तो HD संकालिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवादा टोली के उत्खननकर्ता HD संकालिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र में कैसी संस्कृति थी? तो जौरबे संस्कृति थी और इसका प्रमुख पुरास्थल जौरबे है। नेवासा में पटसन का साक्ष्य मिला। दैमाबाद, अब तक ज्ञात 200 जौरबे स्थलों में सबसे बड़ा है दैमाबाद। और इसके प्रमुख पुरास्थल दूसरे कौन से? प्रकाश, नासिक, इनाम गांव, चंदोली और सोनगांव। इनाम गांव से क्या मिला हमें? 5 कमरों वाला मकान मिला, खाई से घिरी किलाबंद बस्ती और मातृ देवी की प्रतिमा। और बाकी इनाम गांव ही इसमें मेन है, बाकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पूर्वी भारत से हमें क्या कुछ मिला? पूर्वी भारत में बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश ये प्रमुख पुरास्थल हैं। और इनसे क्या मिला? पांडु, राजर, ढिबी, महिषदल, सोनूर, सोनपुर, ताराड़ी, खैरडीन, नरहन। ये इसके प्रमुख पुरास्थल है, बंगाल से रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। चलिए फ्रेंड, अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं। तो हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम पता चार्ल्स मेसन ने लगाया था। 1850 के दशक में कराची एवं लाहौर के बीच रेलवे लाइन में निर्माण हड़प्पा के टीले से प्राप्त ईंटों का उपयोग हुआ था। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज के साथ इस नई सभ्यता का पता चला।
24 सितंबर 1924 को सर जॉन मार्शल द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की आधिकारिक घोषणा की गई। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और इसकी आधिकारिक घोषणा कब हुई? तो 24 सितंबर 1924 को हुई। किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल के द्वारा। और सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का पता किसने लगाया? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता लगाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है चार्ल्स मेसन। और इसकी खोज किसने की, मतलब कि इसकी खुदाई किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज या खुदाई 1921 में दयाराम साहनी जी द्वारा हुई। चलिए इसके कुछ नामकरण देख लेते हैं। नामकरण, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं सर जॉन मार्शल द्वारा। सिंधु सरस्वती सभ्यता अथवा सरस्वती सभ्यता, अधिकांश बस्तियां एवं सरस्वती एवं उनकी सहायक नदियों के किनारे स्थित हैं। हड़प्पा सभ्यता कहते हैं प्रथम स्थल के आधार पर इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप में नगरीकरण का प्रथम साक्ष्य मिला, इसलिए इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इसके प्रमुख स्वरूप क्या क्या हैं? तो इसको कांस्ययुगीन सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? पहली बार कांसे का प्रयोग हुआ। और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी लिपि जो है वो लिखी तो गई है लेकिन अपठनीय है, इसलिए आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किन किन क्षेत्रों में फैली थी फ्रेंड्स। तो हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः अफ़गानिस्तान, भारत और पाकिस्तान में फैली थी। बात करते हैं कि किन किन जगहों में फैली थी। तो अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में और भारत में किन किन जगहों पर फैली थी? तो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में फैली थी। भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन जगहों पर फैली थी हड़प्पा सभ्यता। अफ़गानिस्तान में ज़्यादा नहीं फैली थी। अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो सुदूर स्थल हैं वो, मतलब कि पूर्वी स्थल कौन से हैं, पश्चिमी और उत्तरी, दक्षिणी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो सुदूर स्थल हैं वो सुदूर पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, मांडा, सुतकांगेंडोर और दैमाबाद। मतलब कि आलमगीरपुर पूर्वी स्थल, उत्तरी स्थल है मांडा, पश्चिमी स्थल है सुतकांगेंडोर और दक्षिणी स्थल है दैमाबाद। तो इसको आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको एग्ज़ाम में कम पूछता है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे मेन टॉपिक पर आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़े जो राजधानियां हैं उनका क्षेत्रफल है और उनका आकार कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार बात करें तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। और उसका हड़प्पा सभ्यता की जो राजधानी है, स्टुअर्ट पिगट का कथन है कि जुड़वा राजधानियां हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की। और इसका क्षेत्रफल कितना था? तो करीबन 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी फ्रेंड्स। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण के बारे में जान लेते हैं फटाफट से। तो कार्बन रेडियो कार्बन 14C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्य काल अवधि 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व है। तो ये एक ऐसी नवीन विश्लेषण पद्धति है रेडियो कार्बन, जिसके द्वारा पता लगाया जाता है कि किसी भी जगह के बारे में पता लगाया जाता है कि इसका कालखंड कब से शुरू हुआ और कब तक रहा, रेडियो कार्बन के द्वारा। तो उसके द्वारा जो पता लगाया गया सबसे सर्वाधिक मान्य काल अवधि जो है हड़प्पा सभ्यता की, वो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है। चलिए अब कुछ इसके स्थल के बारे में जान लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के, और उसके खोजकर्ता के बारे में भी जान लेते हैं। तो हड़प्पा का खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। ये इंपॉर्टेंट फेज़ है फ्रेंड, इसको ज़रूर से माइंड में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर हर एग्ज़ाम में। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखलदास बनर्जी, चनहुदड़ो के NG मजूमदार, लोथल के SR राव, कालीबंगा के अमलानंद घोष और बनवाली के RS बिष्ट, धौलावीरा के JP जोशी, रोपड़ के BB लाल फ्रेंड्स और सुतकांगेंडोर के RL स्टाइन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं, जिससे आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं आपको सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करूँगा, ये कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा कुछ याद करने का ट्राई ना करना पड़े। तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो है जिसको आपको याद रखना है वो है फ्रेंड्स, ये पहला हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल जो कि वहाँ का प्रमुख बंदरगाह था, बनवाली, धौलावीरा और रोपड़ भी आप याद कर सकते हैं। तो इतना कुछ याद कर रहे हैं तो आप 2-3 जो बचा उसको भी याद कर लेंगे तो आपके लिए कुछ ज़्यादा ही फ़ायदेमंद रहेगा। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता से जो हड़प्पा से क्या क्या मिला हमें? हड़प्पा से हमें प्रमुख साक्ष्य जो मिले वो 12 स्नानगार मिले फ्रेंड्स, 12 अन्नागार मिले, श्रमिक आवास मिले, श्रमिक आवास जहाँ पर श्रमिक उस समय रहते थे, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले, गेहूं और जौ के दाने मिले, R37 और H कब्रिस्तान भी मिला, ताबूत में रखा 100 मिला, धातु निर्मित इक्का गाड़ी मिली, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें मिली और बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला। ये कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला।
लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ, लोथल से बंदरगाह, लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का। फारस की मोहरें भी मिली यहाँ पर, धान एवं बाजरे मिले, घोड़े की लघु मृणमृति, युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब है कि जोड़े का समाधान, मतलब जोड़े में मृत व्यक्तियों को रखा जाता था। हाथी के दांत एवं सीप का बना पैमाना मिला, चक्की के 2 पार्ट मिले, अग्नि देवी मिली और मनके बनाने का कारखाना भी मिला, और मम्मी के मॉडल। मम्मी तो आप जानते होंगे कि जो पिरामिड में ताबूत में रखी जाती हैं, उनके मॉडल भी मिले, लोथल से मिले फ्रेंड्स। और इसकी स्थिति कहाँ पर थी फ्रेंड्स, तो अहमदाबाद ज़िला में, गुजरात में, भोगवा नदी के तट पर। और हड़प्पा की स्थिति कहाँ पर थी, तो माटा गोमरी ज़िला पाकिस्तान और रावी नदी के बाएं तट पर थी फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो से क्या मिला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है फ्रेंड, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, और इसका अन्य नाम क्या है, सिंध का बाग। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त साक्ष्य हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आपको ज़रूर में याद रखना है। मोहनजोदड़ो में हमको विशाल स्नानागार मिला, विशाल अन्नागार मिला, 3 बंदरों वाला मनका मिला, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली, पुजारी की मूर्ति मिली, पशुपति शिव की मुहर मिली, मुहरों पर नाव का चित्र मिला, शिल्प निर्मित पैमाना, सूती कपड़ा और हाथी का कपाल खंड। हाथी का कपाल खंड का मतलब है फ्रेंड्स हाथी की खोपड़ी मिली वहाँ पर। इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो यह लड़काना ज़िला में, पाकिस्तान में भी यही था। कालीबंगा से क्या मिला, कालीबंगा से हल से जुता हुआ खेत। फ्रेंड्स इसको आपको ज़रूर याद रखना है, इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, इम्पॉर्टेंट लगा देता हूँ। हर एग्ज़ाम में हिस्ट्री में लगभग 80% ये क्वेश्चन दोहराता है कि जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो आपको याद रखना है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। अग्नि देवी या हवन कुंड, काले रंग की मिट्टी तथा कांच की चूड़ियाँ मिली, लकड़ी की नालियाँ मिली, मेसोपोटामिया की बेलनकार मोहरें मिली, कपड़े से लिपटा उस्तरा मिला, बच्चे के सिर के शल्य मिले, भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, एक साथ 2 फसलें बोए जाने के साक्ष्य मिले, मिट्टी के शंख मिले और तंदूरी चूल्हे के साक्ष्य मिले। ये राजस्थान में है फ्रेंड्स। बात करते हैं चनहुदड़ो से क्या क्या मिला, तो चनहुदड़ो से मनका बनाने का कारखाना, प्रसाधन सामग्री, वक्राकार ईंटें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, पद चिन्ह, अलंकृत हाथी, एकमात्र नगर जहां पर दुर्ग की कमी थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कौन सा नगर था जहाँ पर दुर्ग की कमी थी, तो वो चनहुदड़ो है फ्रेंड्स। और कंघा तथा उस्तरा भी मिला यहाँ पर। बनवाली से क्या मिला, बनवाली से मिला हमें नगर को तारांकित विभाजित करती सड़कें। हड़प्पा सभ्यता के 3 स्तर प्राक एवं विकसित हड़प्पा, मिट्टी से बने हल की आकृति भी मिली, लघु नारी मृणमृति, अग्नि देवी के साथ अर्धवृत्ताकार ढांचे मिले। ये कहाँ पर है फ्रेंड्स दोनों, तो ये दोनों भी पाकिस्तान में ही हैं। एक की स्थिति पाकिस्तान में है तथा चनहुदड़ो की स्थिति फ्रेंड्स, बनवाली की स्थिति हरियाणा में है। धौलावीरा को फ्रेंड्स 3 भागों में विभक्त किया गया है, दुर्ग, मध्यम नगर, निचला नगर का। ये यहाँ से प्रमुख साक्ष्य क्या क्या हमें प्राप्त हुए, तो विशाल जलाशय मिला, उन्नत जल प्रबंध, क्रीड़ागार यानी कि स्टेडियम, नेवले की मूर्ति, हड़प्पा लिपि के 10 अक्षरों का साइन बोर्ड, पॉलिशदार श्वेत पाषाण। ये कहाँ पर था, तो ये कच्छ गुजरात में था। दैमाबाद से क्या मिला, दैमाबाद से रथ चलाने मनुष्य की आकृति, सैंधो लिपि युक्त मुहरे, 2 सींग की आकृति युक्त बर्तन, युवा पुरुष का सावधान। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है यानी कि भारत में है। सुरकोटदा से क्या मिला हमें फ्रेंड्स, सुरकोटदा से हमें क्या क्या प्रमुख साक्ष्य मिले। सुरकोटदा से हमें मिलते हैं घोड़े की हड्डियाँ, शिला से ढकी कब्र। शिला से ढकी कब्र का मतलब है कि जो कब्र है वो पत्थर से ढक दी जाती थी। पत्थर की चिकनाई वाले भवन मिले, कहाँ पर है, इसकी स्थिति गुजरात में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी पशुपति की मुहर मिली। मोहनजोदड़ो से जो योगी पशुपति की मुहर मिली उसके दाएं ओर क्या था, गैंडा और भैंसा था, उसके बाएं ओर बाघ एवं हाथी था और नीचे की ओर 2 हिरन थे। इसमें 5 प्रकार के 6 पशु थे। शिव के आदि रूप यानी कि जॉन मार्शल का कथन है। इस मूर्ति को जो प्राप्त हुई जो मुहर है उस जॉन मार्शल ने कहा है कि ये शिव का आदि रूप है, जिसके दाएं तरफ क्या क्या है फ्रेंड, दाएं तरफ गैंडा भैंसा है, बाएं तरफ बाघ हाथी है और नीचे 2 हिरन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद